तालियों से गाइए, भाव से गाइए, भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का दर्शन है। बोलिए बाल राम भगवान की। तो केवल भक्त लागे ये मनुष्य रूप धारण किया भगवान लीला भगवान की। और इधर काकभूषण जी महाराज भी भगवान का पा रहे हैं। अभी मुख में जूठन लगाए, मुख में जूठन लगाए, कभी चले जाओ, मुख में जूठन लगाए, कभी चले जाओ, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। देखो श्री राम बने सरकार की, चारों कुमारों की। बड़ी सुंदर दिव्य मनोहारी बाल लीलाएं। बाल लीलाओं का आनंद अद्भुत होता है जीवन में। ये बाल्यावस्था एक बार आती है और बाल्यावस्था का आनंद, उस अवस्था का चिंतन आप करिए कभी। छोटा सा बालक मैया सजाती है, नहलाती है, धुलाती है, काजल लगाती है, मैया श्रृंगार करे अलग है। और बालक कभी कभी स्वयं अपना श्रृंगार करते हैं, कभी धूल में जाकर के और मुट्ठी में धूल भर के खूब ऊपर से छोड़ते हैं, खूब आनंद मिलता है। ये विदेह की अवस्था होती है। कभी कभी बाल्य अवस्था का बड़ा आनंद होता है। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और सुंदर और पढ़ने का समय आ गया, शिक्षा का समय आ गया। इस धरती पर जो भी आया है, चाहे गोविंद आए चाहे श्री राम आए, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु जरूरी है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब आई। राम जी ने 58 दिनों में विद्या को प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में प्राप्त किया। बस यही जीवन का संबंध है बंधु। और वो गुरुकुल में जाने के बाद में शिक्षा के साथ संस्कार की भी जरूरत है। आज के समय में शिक्षा तो बढ़ गई पर संस्कार घट गया। इसलिए राम कथा का उद्देश्य यही है कि आया आज के मनुष्य को संस्कार की भी आवश्यकता है। कम से कम वो अपने माता पिता को प्रणाम तो कर सके। आज के समय में प्रणाम बहुत घट गया है। ना गुरु को प्रणाम, ना माता को प्रणाम, ना पिता को प्रणाम। इसलिए बच्चे को शुरू से प्रणाम कराना सिखाइए।
और नहीं संसार में दो झुकने को तैयार हैं और दो टूटने को तैयार हैं। बोले कौन? बोले एक सद्गुण प्राणी जिसके शरीर में सद्गुण आ जाए उसका सिर झुक जाता है, और जिस डाली में फल लद जाए वो डाली झुक जाती है। ये दो झुक जाते हैं और दो टूट जाते हैं। बोले कौन? बोले एक सूखी लकड़ी और एक मूर्ख प्राणी। ये झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए कम से कम उनके जीवन में कहीं ना कहीं हम संस्कारों का बीज बोएं। मैं अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से एक बात का निवेदन करता हूं कि अपने सनातन के प्रति अपनी इस मर्यादा को बचा के रखें। बच्चों को प्रणाम की परंपरा जरूर डालें। कल भी मैंने कहा था सबसे पहले धरती माता को प्रणाम, इसके बाद अपनी माता को प्रणाम, फिर गौ माता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। और जब प्रणाम जीव शुरू करता है तो इसको बिना मांगे चार चीजें मिल जाती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यशो और बलम। ये चार चीजें बिना मांगे अगर मिलती हैं तो प्रणाम से मिलती हैं। प्रणाम भी तीन प्रकार का है, एक पंचांग प्रणाम है, एक साष्टांग प्रणाम है और एक मन का प्रणाम है। इसलिए तीन प्रणामों में जो समय हमें मिल जाए, अगर साष्टांग का अवसर मिल जाए तो डंडे की तरीके से लेट जाइए, ये साष्टांग प्रणाम है। पंचांग प्रणाम, दोनों हाथ, घुटना और सिर ऐसे रख दिया, ये पंचांग प्रणाम है। और अगर वो भी अवसर ना मिले तो सीधा गुरु ही प्रणाम, मन ही मन की मन का भी प्रणाम है। प्रणाम हर देवता का अलग है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत गहराई से सुनिए, एक एक बात को मैं मौलिक सुनाने का प्रयास करता हूं। एक हस्त प्रणामम चा, एक हाथ का प्रणाम और एक प्रदक्षिणा। किसी देवता की एक परिक्रमा का विधान नहीं है। यज्ञ भगवान में भी जाए तो कम से कम 4 या 2 तो करना ही चाहिए। एक हस्त का प्रणाम, एक परिक्रमा और असमय का दर्शन। भगवान विश्राम में है और हमने जाके दर्शन करना चाहा तो ये क्या करते हैं? तो शास्त्र का नियम है कि हमारे किए हुए जितने भी पूर्व के पुण्य हैं वो अपने आप समाप्त कर देता है ये। इसलिए कभी एक हाथ से किसी को प्रणाम मत करिए। कभी किसी को प्रणाम करना है तो दोनों हाथों से प्रणाम करिए। समझ में आया ना? जैसे जयराम जी की लोग करते थे तो दोनों हाथों से करते थे। आजकल ये हमारी अंग्रेजी परंपरा है जो सीधा हाथ उठाते हैं और कभी क्या कहते हैं, कभी हाय कहते हैं, कभी हेलो कहते हैं। क्या टाइम हो गया है? नहीं, हमारे यहाँ हाय तब कहते थे जब संकट आता था, और आजकल लोग घर से निकलते हैं तो हाय कह के निकलते हैं। जब घर से हाय कह के निकलेंगे तो फिर तो संकट आना ही स्वाभाविक है। इसलिए प्रणाम बहुत आवश्यक है। भगवान ने गुरु के चरणों में जाकर के ज्ञान को प्राप्त किया। धीरे धीरे समय आ गया, महात्मा का आगमन हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी पधारे। आज भी यज्ञ होते हैं, कल भी यज्ञ होते थे। कल भी निशाचर परेशान करते थे, आज भी निशाचर परेशान करते हैं। वो कहीं गए नहीं है, ये सभी के सभी यही हैं। ये भी जन्म लेके फिर लौट के आ जाते हैं, याद रखना। आज उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पूर्णावतार ब्रह्म की जरूरत है।
विश्वामित्र महाराज जैसे ही यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ जगत कल्याण के लिए होता है। एक दिन मैंने आपको सुनाया था कि यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है मेरे भाई। इसलिए यज्ञ का बड़ा ही, भगवान ने गीता में भी कहा है कि यज्ञ सारे कर्मों को सफल करने के लिए यज्ञ होता है। महात्मा जंगल में रह करके, गिर कंदराओं में रह करके, कंदमूल फल खा करके यज्ञ करते थे जन कल्याण के लिए, हित के लिए। आजकल तो सारी सुविधाएं हमारे पास हो गई, उस समय कोई सुविधा नहीं होती थी और उस समय भी यज्ञ होता था। और ये वही गौ घाट धाम है कि प्रारंभिक संरचना को अगर देखा जाए तो एक वो समय था यहाँ कि ना रहने की व्यवस्था होती थी, ना भोजन की व्यवस्था की कोई समुचित स्थिति होती थी, फिर भी यज्ञ में कोई कमी नहीं होती थी। यज्ञ उसी विधान से होता था, ये जन कल्याण के लिए कार्य होता था। आज वो इस रूप में आया कि आज सारे समाज को देखने में लगता है कि नहीं, ये यज्ञ का फल है कि हमारे मध्य में गौघाट नाम का स्थान, पावन गौघाट धाम बन गया। आज सारे तीर्थ का, क्षेत्र का तीर्थ के रूप में हो गया। यही जीवन का स्वरूप है। आज जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी पहुंचे, संत कहीं द्वार में आए ना तो याद रखना, संत के चरणों में तीर्थ होता है। द्वार में संत आए तो कभी भी उसको विमुख ना जाने दे मेरे भाई। बहुत गहराई का शब्द है। शिव पुराण में लिखा है, जिसके द्वार से संत विमुख होके जाता है वो उसके पुण्य लेकर के चला जाता है। अतिथिर यस्य भग्नासु ग्रहात् प्रतिनिवर्तते, जिसके द्वार से अतिथि, अतिथि माने जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, बिना तिथि के आ जाए, बिना बताए आ जाए, कभी भी आगे प्रकट हो जाए, उसको अतिथि मान लें। और पता नहीं कौन सा स्वरूप मेरे द्वार में आ गया है। महाराज सारी समाज को लेकर के गए, सुंदर चरण धुले, आसन दिया और बस प्रश्न कर दिया एक ही के ही कारण गमन तुम्हारा, यही कारण गमन तुम्हारा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जा चलया क्यों रब कोहि, मैं जा चलया अनुज समेत देहुर यज्ञ की रक्षा के लिए आया हूँ। असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते, कभी हड्डी फेंक देते हैं, कभी मांस फेंकते हैं, कभी रुधिर फेंकते हैं। महाराज कृपा करिए, मैं असुरों से परेशान हूँ। तो दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं है, असुरों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। जब मैं इंद्र की रक्षा कर सकता हूँ, इंद्र के इंद्रासन के इंद्र लोग पहुंच सकता हूँ, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, मैं चल सकता हूँ। पर विश्वामित्र जी जानते हैं, महात्मा है ना। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज एक बात है, आप एक काम कर सकते हैं और भगवान दो काम कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हैं? बोले अंतर ये है, आप केवल मार सकते हैं पर तार नहीं सकते हैं। राम जी मारेंगे और उनको तार भी देंगे। जो भी भगवान के स्वरूप से गए वो सुंदर वैकुंठ की प्राप्ति उन्हें हुई। परमात्मा के द्वारा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कहीं मोक्ष को प्राप्त ना हो। भगवान के संसर्ग से उसको मोक्ष ही प्राप्त होगा। अब महाराज ने सोचा कि अब तो समस्या खड़ी हो गई, सुलझने लगाई। और जैसे ही उन्होंने आज मन में सोचने लगे
कि इतने दिनों के बाद में तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब इस अवस्था में 4 पुत्र बुढ़ापे में मुझे मिले और लेने के लिए बाबा जी आगे, संत जी आगे, मैं मना करूं तो बड़ी समस्या है। बहुत गहराई से सुनिए, ये वही संत हैं कि एक बार पहले आए थे। ये वही विश्वामित्र हैं कि एक बार हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो सारा राज्य ले गए। विश्वामित्र जी से बहुत डर रहे हैं। पहले राज्य ले गए थे, अब राजा को लेने आए। स्वप्न में विश्वामित्र जी ने राज्य मांग लिया था और जागृत अवस्था में महाराज हरिश्चंद्र से सारा राज्य संकल्प ले लिया। और वही हरिश्चंद्र जो बनारस में काशी घाट में बैठ करके जिन्होंने, क्या परिस्थिति रही होगी उस राजा की, जो अपने पुत्र के लिए भी कफन मांगने के लिए तैयार है अपनी पत्नी से कि जब तक कफन नहीं दोगी, जब तक टैक्स नहीं दोगी, तब तक मैं यहाँ जलाने नहीं दूंगा। आज वो हरिश्चंद्र, आज इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने उन राजाओं के चरित्र को लिख दिया कि शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेश। ऐसे ऐसे राजा हुए सूर्यकुल में जिन्होंने धर्म हेतु, जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज विश्वामित्र जी आ गए, मना करूंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक शब्द कहा महाराज, चौ